हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं ये क्रोशिया से बना हुआ पैटर्न लेकर आई हूँ आपको दिखाने के लिए। ये कॉर्नर से शुरू होता है और ये ट्रायंगल शेप में बनता है आगे। देखिए, मैंने इसे हाफ ये लाइट ऑरेंज कलर में और हाफ ये मैरून कलर में इसको बनाया हुआ है। काफ़ी बड़ा बनकर तैयार हुआ है। ये बनाया भी काफ़ी पहले था मैंने इसको। ये ट्रायंगल शेप में बढ़ता है ऊपर की तरफ, कॉर्नर से स्टार्ट होता है। ये देखिए, यहाँ से आगे मैंने इसको हाफ में आकर देखिए यहाँ मरून कलर से बनाना शुरू किया था और फिर मैं इसे आगे घटाती हुई गई हूँ। तो ये एक स्क्वायर शेप में बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको एंड किया था, ये आप देख रहे होंगे। तो इस पैटर्न को मैं आपको बनाना बताऊंगी। आप इससे ट्रायंगल में भी बना सकते हैं, या मेरी तरह जैसे मैंने आगे जाके मैं इसको घटाती हुई गई हूँ और यहाँ कॉर्नर पर मैंने इसको बंद कर दिया था। आप भी इस तरह से इसका स्क्वायर भी बना सकते हैं, या फिर इतना ट्रायंगल बना के आप इसको ट्रायंगुलर शॉल या टेबल क्लॉथ ऐसे भी बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, जो ये पैटर्न मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये मैंने पतली वाली ऊन जो क्रोशिया के लिए आती है उससे बनाया हुआ है और 2 mm के क्रोशिया हुक से बनाया हुआ है। ये आप अपने ऊन के हिसाब से क्रोशिया हुक लें। अगर ऊन थोड़ी मोटी है तो उसके हिसाब से, पतली है तो उसके हिसाब से। और ये पफ स्टिच भी उसी के हिसाब से बनाएंगे हम, पतला या मोटा जितना आपको चाहिए, ये उसी हिसाब से पफ स्टिच को हम बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मेरे पास 3 mm का क्रोशिया हुक है। मैं इसी से बनाऊंगी। ये 3 mm का आपको दिखाई दे रहा होगा। और ऊन मेरे पास यहाँ पर देखिए 3 प्लाई वाली ऊन है, ओसवाल की, जिसको शनिल वाली ऊन भी कहते हैं, थोड़ी शाइनिंग वाली होती है। तो इससे मैं इसे यहाँ पर बना रही हूँ। तो देखिए, इसे बनाने के लिए पहले हम यहाँ पर एक लूप बना लेंगे इस तरह, और यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5। देखिए, 5 चेन बनाने के बाद फर्स्ट वाली चेन में जाकर हम इसको यहाँ पर जॉइन कर देंगे स्लिप स्टिच से, इस तरह से। ये देखिए, ये एक रिंग बनकर हमें मिल जाएगी। अब इसी के अंदर हमें पफ स्टिच बनाने हैं। तो देखिए, एक चेन बनाएंगे हम पहले। तो देखिए, ये चेन बनाकर हम इसको लूप को थोड़ा सा लंबा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें पफ स्टिच बनाना है। इस तरह से धागे को लेंगे, जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं तब लूप लेते हैं। और ये इस तरह देखिए, जितना आपको लंबा पफ स्टिच रखना है ये लूप के अंदर डालेंगे हम, निकालेंगे इसको बाहर। ये एक बार लिया हमने, अब ये दूसरी बार, ये तीसरी बार। आपको जितना पफ स्टिच मोटा रखना है उसी हिसाब से आप लूप लीजिएगा। मैं यहाँ पर 5 बार ले रही हूँ, ये चौथी बार है हमारा। और ये लास्ट 5वीं बार। और ये देखिए, इस तरह से लेते हुए ये सारे लूप्स में से हम ये निकाल कर और ये एक चेन बनाकर सिक्योर कर लेंगे इसको, पफ स्टिच को। फिर से हमें दूसरा पफ स्टिच बनाना है इसके अंदर।
इसी तरह से लेते हुए एक बार हो गया ये हमारा, ये 2 बार, ये 3 बार, चार बार और ये 5 बार। अब इसे सारे लूप्स को हम ये इस तरह से निकाल देंगे और ये चेन बनाकर इसको सिक्योर कर देंगे। तो ये 2 पफ बन चुके हैं हमारे, ये देखिए, ये पहला पफ, ये दूसरा पफ। अब यहाँ पर हमें 5 चेन लेनी है, 5 चेन ले लेंगे, 1 2 3 4 5। फिर से देखिए लूप लेंगे और ये जो 5 चेन की लूप हमने नीचे बनाई थी जिसमें से हमने पफ स्टिच बनाए हैं, सेम जगह से हम 2 पफ स्टिच और बनाएंगे। ये एक बार लिया, 2 बार, तीन बार, 4 बार, 5 बार। और ये देखिए, ये इस तरह से सारे धागों में से ये निकाल लेंगे और इसको चेन के साथ सिक्योर कर देंगे। फिर से एक पफ स्टिच और बनेगा यहाँ पर। तो इसी तरह से 5 बार लूप लेते हुए पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार ले लिया हमने, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और ये 5वीं बार। 5वीं बार लूप लेकर देखिए सारे धागों में से निकाल देंगे और ये एक चेन बनाकर इसको सिक्योर कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 2 पफ स्टिच हमारे यहाँ बन गए, 5 चेन और 2 पफ स्टिच हमने यहाँ बना लिए। अब इसको हम टर्न करेंगे। टर्न करके देखिए 2 पफ स्टिच के बीच में जो जगह है यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको लेकर आएंगे यहाँ पर इस तरह। और अब इन 2 पफ स्टिच के बीच में हम 2 पफ स्टिच और बनाएंगे और ये साइड्स में हमारे ये बॉर्डर की तरह देखिए, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये बॉर्डर की तरह चल रहा है हमारा, तो इस तरह से बनेगा। ये देखिए, ये एक चेन बनाई हमने और इसको इस तरह से लंबा करते हुए धागे को फिर से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार सारे धागों में से निकाल देंगे और एक चेन बना लेंगे। ये एक पफ स्टिच बन गया हमारा। अभी हमें दूसरा बनाना है। तो 1 2 3 4 और ये 5 लूप ले लिए हैं। इसको ये देखिए सबको इसमें से निकाल देंगे और ये एक चेन बनाकर सिक्योर कर लेंगे। तो 2 पफ स्टिच बन गए हमारे। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद देखिए जो 5 चेन का गैप था इसमें हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये वाला डिज़ाइन बन रहा है हमारा अब यहाँ पर। 2 चेन फिर से और अब देखिए यहाँ पर 2 पफ स्टिच बने हुए हैं हमारे कॉर्नर पर। इसमें से हम फिर से बीच से 2 पफ स्टिच बना लेंगे। 1 2 3 4 5। अगर आपकी ऊन मोटी है
तो आप 3 बार भी लूप लेकर पफ स्टिच बना सकते हैं। ये देखिए एक बार बन गया। अब ये दोबारा इसी में हम 1 2 3 4 5 बार निकाल लिया हमने। अब ये सारा बाहर कर देंगे और इसको सिक्योर कर देंगे। तो ये देखिए इसको टर्न कर लेंगे। यहाँ पर फिर से 2 पफ स्टिच के बीच में स्लिप स्टिच करते हुए हम आ जाएंगे। एक चेन धागे को ऊपर करेंगे और यहाँ पर फिर से 2 पफ स्टिच बना लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 बार करते हुए फिर से लूप लेकर इसको निकाल देंगे, सिक्योर कर लेंगे। एक पफ स्टिच और बना लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये देखिए 2 पफ स्टिच मैंने बना लिए हैं। अब फिर से 2 चेन लेंगे। यहाँ पर ये 2 चेन ले ली। अब देखिए यहाँ पर पहले हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, अब हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बढ़ाने हैं। 5 करेंगे हम इनको। तो ये देखिए ये चेन के अंदर गैप है, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये 1 2 3 आपको गैप दिखाई दे रहे होंगे। सिंगल क्रोशिया के अंदर 3 सिंगल क्रोशिया हम यहाँ बनाएंगे। ये दूसरा हो गया हमारा। ये थर्ड, ये फोर्थ और ये देखिए फिर चेन स्पेस में 5th सिंगल क्रोशिया ये बना लेंगे हम। फिर से 2 चेन बनाएंगे और यहाँ देखिए फिर से हम 2 पफ स्टिच बना लेंगे। ये देखिए 5 बार लूप निकाल लिए हमने। इसमें सारे धागे एक साथ निकाल देंगे और ये सिक्योर कर लेंगे। इसी तरह से एक पफ स्टिच और बना लेंगे। तो ये देखिए 2 पफ स्टिच बना लिए हैं हमने। तो फिर से हम इसे टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद फिर से देखिए स्लिप स्टिच से ये इस तरह हम बीच में लेकर आएंगे और यहाँ पर फिर से हम 2 पफ स्टिच बना लेंगे। देखिए एक हो गया हमारा। ये दूसरा पफ स्टिच बना लेते हैं। ये देखिए दूसरा पफ स्टिच हमने बना लिया। अब यहाँ पर 2 चेन फिर से बनाएंगे। 1 2 चेन बनाने के बाद अब देखिए यहाँ 5 हमने सिंगल क्रोशिया बनाए थे। अब यहाँ पर हम 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये चेन वाली जगह में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया। ये 1 हो गया और आपको ये दिखाई दे रहा होगा चेन के बीच में। दो 3 4 5 6 और ये फिर से चेन की जगह में 7। तो ये 3 सिंगल क्रोशिया से हमने शुरू किया था। यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर 5 बनाए, अब हमने 7 बनाए हैं। फिर से 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 2 पफ स्टिच बनाकर इसको कंप्लीट करेंगे राउंड को। तो ये मैं बना लेती हूँ।
तो देखिए 2 पफ स्टिच बन गए हैं हमारे। वर्क को टर्न कर लेंगे फिर से। अब देखिए 7 सिंगल क्रोशिया बनने के बाद अब हम यहाँ पर बढ़ाएंगे नहीं, अब हम सिंगल क्रोशिया यहाँ पर कम करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। तो जैसे पहले 5 बनाए थे अब 5 बनाएंगे, फिर 3 बनाएंगे और साथ साथ में अब देखिए यहाँ से घटाना भी शुरू करेंगे और यहाँ पर नया डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पर बनना है, या एक डिज़ाइन है, यहाँ ऊपर आकर 2 हो गए हैं। तो अब हमें ये यहाँ से इसकी शुरुआत करनी है अपना सेकंड डिज़ाइन बनाने की। तो यहीं से हम डिक्रीज़ भी करना शुरू करेंगे और अपना दूसरा डिज़ाइन भी डालना शुरू करेंगे। तो देखिए पहले की तरह ही यहाँ पर 2 पफ स्टिच बना लेंगे हम। इस तरह स्लिप स्टिच से लेकर आएंगे, दो, 3, 4, 5 बार निकाल लिया हमने। सभी लूप्स को निकाल देंगे, सिक्योर कर लेंगे चेन से। अब ये दूसरा पफ स्टिच बनाएंगे यहाँ पर। एक, 2, 3, 4 और ये 5। ये देखिए ये 2 पफ स्टिच हमारे बन गए जैसे हम बनाते आ रहे हैं अब तक। अब यहाँ पर हमें डिज़ाइन बढ़ाना है तो हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे, 3, 4, 5 चेन बनाकर देखिए फिर से हम सेम जगह से, जहाँ से हमने अभी पफ स्टिच बनाए हैं सेम उसी जगह से फिर से 2 पफ स्टिच हम यहाँ पर बनाकर तैयार करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए 5 लूप निकाल लिए हमने और ये पफ स्टिच हम यहाँ पर ये चेन बनाएंगे। एक पफ स्टिच और बना लेते हैं यहाँ पर सेम जगह से। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये 2 पफ स्टिच ये बन गए, 5 चेन और 2 पफ स्टिच यहाँ बन गए। तो यहाँ से हम डिज़ाइन की शुरुआत करेंगे। अब देखिए इसको कंप्लीट करना है हमें यहाँ पर। अब यहाँ डिक्रीज़ कर रहे हैं तो 2 चेन लेंगे हम। 7 सिंगल क्रोशिया बनाई थी तो अब यहाँ पर 5 बनानी है। तो अब यहाँ से एक एक सिंगल क्रोशिया हम छोड़ देंगे और यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 सिंगल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ से फर्स्ट वाली छोड़ देंगे हम, ये यहाँ से बनानी शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, 4, 5। तो देखिए 5 सिंगल क्रोशिया हमने बना ली, एक हमने यहाँ से छोड़ दिया और अब ये 2 चेन बना लेंगे हम और फिर से ये पफ स्टिच में हम 2 पफ स्टिच बनाएंगे, 5 चेन बनाएंगे और फिर से सेम जगह से 2 पफ स्टिच बनाएंगे। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से हमने पैटर्न को बढ़ाना शुरू किया है। 2 पफ स्टिच बनाए हमने, 5 चेन बनाई, सेम स्पेस से फिर से 2 पफ स्टिच बनाए हमने, 2 चेन बनाकर देखिए यहाँ पर अब हमने सिंगल क्रोशिया जो बना रहे थे हमने वो घटाकर 7 से 5 किए। फिर से 2 चेन बनाई, 2 पफ स्टिच बनाए, 5 चेन बनाई, सेम स्पेस से 2 पफ स्टिच फिर से बनाए। फिर से हम इसको पलट लेंगे और देखिए सेम तरीके से जैसे हम पफ स्टिच बना रहे हैं ये बीच में आएंगे यहाँ पर और स्लिप स्टिच से ये देखिए यहाँ पर। अब फिर से यहाँ पर हम 2 पफ स्टिच बनाएंगे, 1, 2, 3,
4 5 5 बार लिया, ऐसे निकाला और ये चेन बनाकर सिक्योर कर दिया। फिर से एक पफ स्टिच और बनाएंगे, सेम जगह से 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये 5 बार। फिर से लिया, ये सारे धागे बाहर निकाल देंगे, चेन से सिक्योर कर लेंगे। तो 2 पफ स्टिच बन गए यहाँ पर हमारे। देखिए अब यहाँ चेन के बीच में जैसे हमने शुरुआत में बनाए थे यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया, तो ऐसे ही बनाने हैं हमें। तो ये 2 चेन लेंगे पहले, और अब ये यहाँ पर फिर से जैसे फर्स्ट पैटर्न से हमने शुरुआत की थी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो ये 3 सिंगल क्रोशिया लेंगे, 1 2 3, 3 बार सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन लेने के बाद देखिए अब यहाँ पर फिर से हम ये 2 पफ स्टिच इसके बीच में हम यहाँ पर बना लेंगे। 1 2 3 4 5 ये देखिए ये बन गया हमारा पफ स्टिच। एक और बना लेंगे इसके बीच में, एक 2 3 4 5। ये देखिए 2 पफ स्टिच बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पर जहाँ हम ये बीच में फर्स्ट पैटर्न में घटा रहे थे, अब यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। तो ये देखिए 2 चेन लेंगे हम, और यहाँ पर ये फर्स्ट वाले को छोड़ेंगे यहाँ से, ये 1 ये 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया बन गए हमारे। फिर से 2 चेन लेंगे, और देखिए यहाँ पर जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है 2 पफ स्टिच हैं, इनके बीच में 2 ही पफ स्टिच बनेंगे जैसे हमने शुरुआत में बनाए थे। तो मैं ये 2 पफ स्टिच यहाँ पर बना लेती हूँ। तो ये देखिए 2 पफ स्टिच मैंने बना लिए हैं। अब ये इस पैटर्न पे हम काम करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पैटर्न की तरह ही 2 चेन लेंगे, और यहाँ पर ये 5 चेन के गैप में अब हमें 3 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए। फिर से 2 चेन ली, और अब ये 2 पफ स्टिच के बीच में यहाँ पर हम 2 पफ स्टिच ही बना लेंगे। तो एक बार लूप लिया, 2 3 4 5 बार लूप लेकर निकाल दिया, चेन से सिक्योर कर लिया। फिर से इसी में दूसरा पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ये देखिए ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर से इसको टर्न करेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमारा ये पैटर्न पूरा हो चुका है एक, और अब 2 यहाँ पर नए बनने शुरू हो गए हैं। तो देखिए जैसे हमने फर्स्ट से बनाया था सेम उसी तरीके से ये बनता जाएगा। अब स्लिप स्टिच से ये बीच में आ जाएंगे,
और यहाँ पर 2 पफ स्टिच बना लेंगे। चार, 5। ये देखिए 2 पफ स्टिच बन गए हमारे। अब आगे इनको सिंगल क्रोशिया को बढ़ाना है। 2 चेन लेंगे और अब यहाँ पर देखिए चेन वाली जगह में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। 1, अब इनके बीच में बनाएंगे, ये 2 हो गया। 3, 4 और फिर से ये चेन की जगह पर 5 सिंगल क्रोशिया बन गए हमारे। फिर से 2 चेन लेंगे और ये देखिए ये पफ स्टिच के बीच में 2 पफ स्टिच बना लेंगे। ये मैं बना लेती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए मैंने 2 पफ स्टिच बना लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा पैटर्न ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बना के हमने एंड कर दिया है। तो अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको 2 पफ स्टिच दिख रहे हैं। अब हमें इसी के अंदर सीधा पफ स्टिच बना लेने हैं। इस तरह से देखिए 2 पफ स्टिच के बीच में डालेंगे क्रोशिया और इस तरह से इसके बीच में 3, 4, 5 सारे लूप निकाल देंगे और ये सिक्योर कर लेंगे इसको। फिर से एक पफ स्टिच इसके अंदर बना लेना है हमें। 2 बार लूप निकाली, तीन, 4, 5 ये देखिए 2 पफ स्टिच बन गए। यहाँ पर ये एंड हो गया है हमारा इस डिज़ाइन का। यहाँ पर 2 नए डिज़ाइन बन गए हैं। फिर से देखिए यहाँ इसको बनाना है 5 सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और पहले की तरह जैसे हमने यहाँ पर बनाया था 5 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और फिर पफ स्टिच बनाकर 2 यहाँ पर इसको एंड कर देंगे। तो मैं ये बना लेती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ 2 पफ स्टिच बनाए हमने, 2 चेन, 5 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 पफ स्टिच। यहाँ पर देखिए पैटर्न कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हमने कोई चेन कोई सिंगल क्रोशिया नहीं बनाया है, 2 पफ स्टिच और यहाँ पर भी 2 पफ स्टिच से इसको ख़त्म किया है। देखिए आगे फिर से हमें पिछले राउंड की तरह ही इसको बनाना है। इस बार यहाँ पर 7 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। तो वर्क को हम टर्न कर लेंगे। और ये देखिए स्लिप स्टिच लेते हुए हम यहाँ आ जाएंगे पफ स्टिच के बीच में और यहाँ पर 2 पफ स्टिच फिर से बना लेंगे। तो 3, 4, 5 ये 1 हो गया हमारा। ये 1, 2, 3, 4, 5
ये देखिए 2 पफ स्टिच बन गए हमारे। फिर से 2 चेन लेकर अब यहाँ पर 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये गैप में 2 चेन की एक यहाँ बनेगा सिंगल क्रोशिया, बाकी ये सिंगल क्रोशिया के बीच में बनाते हुए हम 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 हो गए हमारे, 3 4 5 6 और फिर से चेन की जगह पर 7 सिंगल क्रोशिया बन गए। 2 चेन बनाएंगे। अब फिर से देखिए पफ स्टिच में 2 पफ स्टिच बनाएंगे। दो, 3 4 5। देखिए एक पफ स्टिच बन गया हमारा। फिर से इसी में दूसरा पफ स्टिच बनाएंगे और 2 पफ स्टिच यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ बीच में कोई चेन कोई सिंगल क्रोशिया नहीं बनेगा। ये पहली बार हमने ज्वाइन किया था, इस बार दूसरी बार हम ज्वाइन करेंगे पफ स्टिचेस को। तो 2 पफ स्टिच यहाँ बना के 2 पफ स्टिच यहाँ बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, 7 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और यहाँ पर 2 पफ स्टिच। तो इस राउंड को मैं इसी तरह कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे क्या करना है। देखिए मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमारे 7 सिंगल क्रोशिया बन गए हैं। 2 बार हमने यहाँ पर पफ स्टिच को जॉइन किया है। अब यहाँ पर नया पैटर्न बनेगा और दो पैटर्न यहाँ पर किनारे पर बनेंगे, एक यहाँ एक यहाँ, जैसे हमने यहाँ पर बढ़ाया था। तो देखिए इसे टर्न कर लीजिए और फिर से जैसे शुरुआत से हम पफ स्टिच बना रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर आएंगे स्लिप स्टिच लेते हुए और यहाँ पर फिर से पफ स्टिच बना लेंगे। 3 4 5 लूप लेके पफ स्टिच बना लिया हमने। एक पफ स्टिच और बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ये देखिए 2 पफ स्टिच बन गए हमारे। अब फिर से हम, क्योंकि यहाँ हमें पैटर्न बढ़ाना है और यहाँ पर अब घटाते जाना है। जब भी हमारे पास 7 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगी उसके बाद हमें नया पैटर्न यहाँ पर, जहाँ पर भी हमारे पफ स्टिच हैं, नए पैटर्न हमें वहाँ पर बनाने हैं। और यहाँ पर 7 सिंगल क्रोशिया पे अब हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डिक्रीज़ करने हैं। तो देखिए यहाँ पर नया पैटर्न बनेगा। तो 5 चेन बनाएंगे 2 पफ स्टिच बनाने के बाद, 1 2 3 4 5 और अब सेम जगह से 2 पफ स्टिच और बना लेंगे यहाँ पर। तो मैं ये पफ स्टिच बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 पफ स्टिच, 5 चेन और 2 पफ स्टिच बना लिए हैं। यहाँ से हमें फिर से पैटर्न की शुरुआत करनी है। अब 2 चेन लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डिक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए ये छोड़कर फर्स्ट सेकंड से 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब 1 2 3 4 5। तो देखिए 5 सिंगल क्रोशिया बना लिए हमने। फिर से 2 चेन लेंगे और अब देखिए जो बीच में पफ स्टिच हम साथ साथ बना रहे थे, ये यहाँ पर भी हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो 2 चेन लेने के बाद देखिए पहले इस वाले पफ स्टिच में हम 2 पफ स्टिच बना लेंगे, 2 3 4 5
ये पहला पफ स्टिच बन गया हमारा। दूसरा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 ये देखिए 2 पफ स्टिच बन गए। अब 2 बार हमने इसको ज्वाइन कर लिया था। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5। और अब ये पफ स्टिच के बीच में से फिर से हमें 2 पफ स्टिच बना लेने हैं। 1 2 3 4 5। लूप निकालकर सिक्योर कर लेंगे। ये देखिए 1 पफ स्टिच बन गया। अब ये दूसरा बनाएंगे हम इसके अंदर। तो देखिए सेम जगह से दूसरा पफ स्टिच बना लेंगे। 3 4 5। अब 2 चेन लेंगे और यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट छोड़कर 5 सिंगल क्रोशिया, क्योंकि अब घटा रहे हैं हम यहाँ पर। 1 2 1 2 3 4 5। ये देखिए 5 सिंगल क्रोशिया बना लिए, 2 चेन बनाई और अब ये फिर से 2 पफ स्टिच के बीच में पफ स्टिच बनाएंगे। 2 3 4 5। फिर से पफ स्टिच 2 3 4 5। फिर से 5 चेन 1 2 3 4 5, क्योंकि हमें ये यहाँ पर अपना डिज़ाइन बनाना है। ये देखिए ये पहले 1 2 और ये यहाँ पर बनेगा अब तीसरा डिज़ाइन। तो ये 5 चेन बनाकर सेम जगह से फिर से 2 पफ स्टिच बना लेंगे। तो मैं ये बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर 2 पफ स्टिच बनाकर ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आप देख रहे होंगे ये पैटर्न बढ़ते जा रहे हैं। ये पहला पैटर्न था यहाँ पर, फिर यहाँ पर 2 बने, अब यहाँ पर देखिए 3 बनेंगे। तो इसको टर्न कर लेंगे और फिर से पहले की तरह इसकी शुरुआत करेंगे बनानी। तो देखिए ये स्लिप स्टिच से पफ स्टिच के बीच में आएंगे, यहाँ पर 2 पफ स्टिच बना लेंगे और फिर 2 चेन और यहाँ पर अब 3 सिंगल क्रोशिया बनेंगी जैसे हमने पहले से शुरुआत की थी। और यहाँ पर फिर से 2 चेन बनाकर फिर से पफ स्टिच बनेंगे 2, फिर चेन बनाकर अब यहाँ 5 बनाए थे हमने सिंगल क्रोशिया, तो यहाँ पर 3 बनाएंगे।
इसी तरह से हम इसको, जैसे हमने फर्स्ट से शुरुआत की थी, इसी तरह से इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो मैं ये थोड़ा सा बनाकर आपको दिखा देती हूँ ऊपर। तो ये देखिए, अब इस तरह से ये पुराना पैटर्न हमारा ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर और नया पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। तो ये फिर से यहाँ से हम यहाँ एंड किया है हमने। नए पैटर्न में 3 सिंगल क्रोशिया बनाकर 2 पफ स्टिच बनाकर फिर से इसको टर्न करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर अब 2 पफ स्टिच बनेंगे, 2 चेन बनेंगी और यहाँ पर अब 5 सिंगल क्रोशिया बनेंगे, फिर 2 चेन, 2 पफ स्टिच। और अब ये पैटर्न हमारा ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर अब ना तो कोई चेन बनेगी ना कोई सिंगल क्रोशिया, सिर्फ 2 पफ स्टिच और यहाँ पर 2 पफ स्टिच बनकर ये यहाँ की तरह देखिए जैसे हमने पहले बंद किए थे, इस तरह से ये पफ स्टिच बंद हो जाएंगे। और जब ये नए पैटर्न में हमारे 7 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे तो हम यहाँ पर फिर से अपना किनारे पर और बीच में नए पैटर्न बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हमारे 3 पैटर्न बने हुए हैं। तो इस तरह आगे इसको बढ़ाते जाएंगे। अगर आपको समझ ना आया हो तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से जब हम इसको बनाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे यहाँ पर, ये देखिए ये इस तरह आगे बढ़ता जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये ट्रायंगल शेप में बढ़ेगा आगे। आप चाहें तो इसको ट्रायंगुलर शेप में बना सकते हैं और बंद कर सकते हैं आगे चल के। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।